जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय AMD डिपार्टमेंट में कई सारी जॉब्स निकली हैं, कई सारी वैकेंसीज़ हैं। इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है केवल 24 अक्टूबर है। इसमें कई सारी वैकेंसीज़ हैं, केमिस्ट्री की कुछ है, जियोलॉजिस्ट की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, कंप्यूटर साइंस की हैं, इंफॉर्मेशन टेक्निकल की हैं, IT, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्लम्बर, बाइंडिंग, प्रिंटिंग, ड्रिलिंग, गार्ड, ड्राइवर, क्लर्क, इन सब की कुछ जॉब्स हैं। उसकी हम लोग हर एक की क्राइटेरिया देखेंगे, हर एक का जो है, ठीक है, जॉब्स की सैलरी कितनी है, कितनी पोस्ट है, इन सबको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इस एग्ज़ाम को फिल करना है, केवल ऑनलाइन मोड में ही फिल करना है। इसकी लास्ट डेट जो दिख रही है वो 24 अक्टूबर दी गई है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स की जो जॉब्स हैं वो कितनी है, तो इसमें दिख रही है कि अनरिजर्व की 3 है, जनरल वालों की, OBC की 1 है, EWS की 1 भी नहीं है। तो इसमें सैलरी कितना है, पेमेंट जो है 35,400 रुपीज़ है, प्लस DA और अदर्स भी है। अब पोस्ट में क्राइटेरिया क्या मांग रहा है एजुकेशनल, उसमें BSc होना चाहिए फिजिक्स, या तो BSc ऑनर्स फिजिक्स होना चाहिए, तो या तो PCM, ठीक है, या तो फिजिक्स मैथ्स या तो जियोलॉजी होना चाहिए। तो फिजिक्स का BSc ऑनर्स होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन कितना दिया गया है, अनरिजर्व को जो दिया गया है वो 30 है, OBC वालों को 33 दिया गया। अब नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री वालों की दी असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट B केमिस्ट्री वालों की है। ये पोस्ट जो है ग्रुप B टाइप की है। इसमें भी केमिस्ट्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% जो है मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, टोटल 60% बनना चाहिए, या तो BSc ऑनर्स भी हो केमिस्ट्री से तब भी ठीक है। तो इसकी जॉब्स कितनी है, अनरिजर्व की जो है तुम्हारी 2 हैं, ठीक है, EWS की 1 है, OBC की 1 है, SC की 1 है, सॉरी ST की 1 है, SC की 1 भी नहीं है इसमें। तो इसकी एज रिलैक्सेशन भी इसमें दी हुई है, एज रिलैक्सेशन सबका ये यहाँ पे डिफाइंड है। उसके बाद जो है जियोलॉजिस्ट वालों की टोटल 14 जॉब्स निकली हुई हैं। SC के 2 हैं, ST के 1 है, OBC की 3 है, EWS की है, अनरिजर्व की 7 हैं, EWS वालों की 1 है। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, BSc में जियोलॉजी होना चाहिए। टोटल मार्क्स कितना परसेंटेज होना चाहिए, 60% होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है यहाँ पे। और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन जिस, ठीक है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसकी भी टोटल 2 जॉब्स हैं केवल, ठीक है, 2 वैकेंसीज़ है, 1 इसकी और 1 इसकी। ये केवल अनरिजर्व की एक दी है, एक OBC की दी है। तो डिप्लोमा होना चाहिए ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, जो भी 60% मार्क्स होना चाहिए। अब साइंटिफिक असिस्टेंट B कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की जो है, इसमें भी BSc में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए विद कंप्यूटर साइंस, 60% मार्क, या डिप्लोमा होना चाहिए IT या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। यहाँ भी पर भी आप लोग एज रिलैक्सेशन एज जो लिमिट देख सकते हैं वो इतनी है। साइंटिफिक असिस्टेंट B इलेक्ट्रिकल के लिए भी डिप्लोमा मांग रहा है इंजीनियरिंग में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विथ 60% मार्क्स। साइंटिफिक असिस्टेंट B सिविल वालों के लिए क्या, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में मांग रहा है 60%। उसी तरीके से हम लोग टेक्नीशियन फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन देख सकते हैं। इसमें क्या है, टोटल 4 जॉब्स निकली हुई हैं, 2 OBC की हैं, 2 अनरिजर्व की हैं, टोटल 4 हैं पोस्ट। 60% इसमें भी SSC में होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, एक ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो IT में, NC, ठीक है, VT में। अब उसके साथ साथ क्या है, किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में कम से कम जो है ये 1 साल का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू, जिन कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट देख लेते हैं। इसमें क्या है, इस टोटल जो 6 जॉब्स निकली हुई हैं, और सॉरी टोटल 14 जॉब्स निकली हुई, अनरिजर्व की 6 हैं, ठीक है, EWS वालों की 2 हैं, OBC की 3 हैं, ST की 2 हैं, SC की 1 है। इसमें भी SSC में 60% मार्क होना चाहिए, प्लस, ठीक है, ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, केमिकल प्लांट या लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट ट्रेड, वो भी 1 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉरी ये जो है 1 साल से कम का टाइम नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट का। और जो एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसी तरीके से आप टेक्नीशियन प्लम्बर की देख सकते हैं, उसी तरीके से बाइंडिंग वालों की देख सकते हैं, टेक्नीशियन प्रिंटिंग की देख सकते हैं, ड्रिलिंग वालों की है दी हुई है, ड्राइविंग, ठीक है, अपर डिवीज़न क्लर्क की दी हुई है, ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर की दी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड्स की भी दी हुई है, 18,000 इसकी सैलरी है। उसके बाद जो है हम लोग उनका क्राइटेरिया इनका दिया हुआ उसी तरीके से गार्ड वालों का कि क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट वगैरह भी मांग रहा, हाइट भी मांग रहा है, रेसिंग भी कराएंगे। अब देख लेते हैं सबके जो है फ़ीस क्या है हर एक एग्ज़ाम को फिल करने की। तो देखते हैं यहाँ पे फिल करने की जो फ़ीस है वो जो है साइंटिफिक असिस्टेंट B वालों की जो है फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब जितने वाले हैं इन सब की 2,000 है, बाकी सबकी जो है
टेक्निकल, चाहे टेक्नीशियन भी हो, चाहे अपर डिवीज़न क्लर्क हो, ड्राइवर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, इन सब की 100 रुपीज़ दी है। लेकिन जो इनको बिलोंग करते हैं इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ज़ीरो है, फिजिकल डिसेबिलिटी जिनको है वो भी ज़ीरो है, ठीक है। रिटायर्ड ये तुम्हारे सर्विसमैन वगैरह हैं, इन सब की भी ज़ीरो है। SC ST से जो बिलोंग करते हैं उनके भी ज़ीरो है फीस। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, ठीक है, अपर एज रिलैक्सेशन उसकी लिमिट दी गई है। उसी तरीके से अब इसका जो क्राइटेरिया देख लेते हैं साइंटिफिक बी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो देखो यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होना है, ठीक है। एक रिटर्न होगा, दूसरा इंटरव्यू होगा। तो रिटर्न का पैटर्न क्या दिया हुआ है, रिटर्न का पैटर्न टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे, मार्क्स उसके 300 होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्क्स -1 की होगी। टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ है, 120 मिनट। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो MCQ टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये साइंटिफिक असिस्टेंट बी वालों के लिए ये क्राइटेरिया है। उसके बाद अब टेक्नीशियन बी वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है, उसका प्रीलिम्स देख लेते हैं। उसका प्रीलिम्स का सिलेक्शन प्रोसीजर ये टोटल कितना आएंगे क्वेश्चन टोटल 50 होना है, ठीक है। मार्क्स टोटल 3 से मल्टीप्लाई कर दो 150 हो जाएंगे, माइनस में 1 मार्किंग होगी। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आने हैं, ठीक है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। और जो साइंटिफिक असिस्टेंट थे उनके जो है, जो उनका जो प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी जो क्वालिफिकेशन था सब्जेक्ट का, जो मेन सब्जेक्ट था, उसके क्वेश्चंस रहेंगे 100। अब टेक्नीशियन वालों का जो रिटन टेस्ट कैसे होगा, रिटन टेस्ट में टोटल जो मैथमेटिक्स के ये सब हो गए, रिटन हो गया, फिर इनका जो इंटरव्यू हो गया, उसके बाद जो है पैटर्न ऑफ द रिटन। तो रिटन का पैटर्न देख लो, नंबर ऑफ द क्वेश्चन 150 रहेंगे, मार्क्स भी क्वेश्चन जो है 50 रहेंगे, मार्क्स 150 रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, नेगेटिव पे -1 मार्किंग होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसी तरीके से आप लोग ड्राइविंग क्लर्क की भी देख सकते हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क की होगी। उसी तरीके ड्राइविंग वालों की भी दी है, रिटन टेस्ट होगा। ये आप लोग नीचे क्राइटेरिया देख सकते हैं हर एक का। सिक्योरिटी गार्ड का भी दिया हुआ है उसी तरीके से। वैकेंसीज से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले जानकारी पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर इसको जरूर करें। थैंक यू।